हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे भाई हड़प्पावासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास का उत्थान सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंडन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3, चांदी, टीन, सोना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहीं से करते थे? मतलब कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बगदासान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, मुंडीगाक, सुरतोगोई। ठीक है, ये दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। चलिए अगला देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लोथल एवं सुत का गेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनलासी, ये सभी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा
वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या पूछा गया है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पूंछों पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चन्नू दड़ो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।